नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले सुनीता जी को जनाब आज सुनीता जी तुम बड़े वायरल हो गए हो हैं। हाय अल्लाह, मैं तो कुर्बान ते सदके जाऊँ। आपको भी पकड़ पकड़ के हाईलाइट किया जा रहे हैं। तो खैर, सुनीता जी के हवाले से मैं ये हैरान हूँ कि इतना छोटे दिल के लोग हैं ये लोग, खुद बैठ के सारा सारा दिन जिसको दिल चाहे रगड़े लगाएं, बिला वजह भी ये लोग बोलते रहते हैं। सितारा मुखालफिन की बात कर रही हूँ मैं। और अगर कोई बंदा इन पे कोई बात कर दे या इनके मुतल्लिक कोई बात कर दे तो उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। उनको आर करके बुला रहे होते हैं ये लोग, कि फलां की आर है ये, फलां की आर है ये। तो मैं बड़ी हैरान हूँ। सुनीता जी ने कमेंट किया हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई फलां बंदी जो है उसके हवाले से मेरे पास कोई बंदी आई और वो जो है पैसे मांग रही थी कि उसकी आप हेल्प करें, उसको पैसे दें। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों दूं, ये तो इतना बैड गंदे मतलब रिएक्शन देते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं हर टाइम। ये लोग जो है सितारा के हवाले से बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो मैं तो उन लोगों की हेल्प करूंगी जो मुस्तहिक भी होंगे। तो उसके हवाले से कोई इसमें कोई गाली नहीं दी, कोई उसमें कोई आर ऊर नहीं बोला। वो बंदी कभी गाली देती भी नहीं है, इस तरह की बंदी है। और हम उसे 5 साल से जानते हैं, जब वो सितारा यासीन के हवाले से लाइव और रिएक्शन भी दिया करती थी। स्टार्टिंग की बात है, पहले की बात है, शुरू की, जब साजिद भाई की शादी हुई थी उस टाइम की बात है। ठीक है जी, उस टाइम से हम लोग जानते हैं सुनीता जी को। वो कभी भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, कभी भी किसी को गाली नहीं देती, बड़ी सेंसिबल बंदी है, बहुत अच्छी बंदी है। ठीक है जी। अब उस बंदी को इन लोगों ने क्या हैरेसमेंट की है कि उसके कमेंट को, जिसमें कोई गाली नहीं है, सिर्फ ये वाली बात उन्होंने लिखी हुई है कि इनके हवाले से मेरे पास से पैसे मांगे गए हैं, जो कि मैंने मतलब बात को जो है वो सीरियस नहीं लिया, इस चीज़ को नोट नहीं किया, सीरियस नहीं लिया। तो इनका जो है कमेंट लगा के इनको आर बोला गया कि फलानी तुम आर हो, साजिद की फलानी हो, टींगनी हो। इस तरह से इन लोगों का ये वतीरा है कि कोई भी बंदा अगर इनको जो है क्या कहते हैं काउंटर करे, कोई इनको कोई जवाब दे या इनके पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखे, ये इसी तरह से लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हर आए दिन सितारा ऑडियंस में से किसी ना किसी को पकड़ के ये लोग शदीद किस्म की गालियां देती हैं, उन्हें अब्यूज़ करती हैं। उनके जो है कमेंट सेक्शन पे जो है इस तरह से इनका रद्द अमल होता है कि तिल बिलाना, मैं कहती हूँ बहुत बुरे तरीके से जो है ये लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमें इनसे भी ज़्यादा गंदे कमेंट आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि यार ऐसे ऐसे आके हमारे बच्चों को बद्दुआएं दी जाती हैं, हमारी बच्चियों को, हमें खुद को बहुत गंदा बोला जाता है, इनके कमेंट सेक्शन में भी और हमारे कमेंट सेक्शन में भी। आज तक किसी का कमेंट लगाया हो? आज तक नहीं, कभी भी नहीं हम लोग ये करते। हम लोग दरगुजर कर जाते हैं या थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, आराम से, बंदे के पुत्र बन के तरीके से। सही है जी। लेकिन ये वाली अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, नहीं इस तरह से जो है इस्तेमाल करते। हाँ, आप सीधे तरीके से आके बोल देती हैं, देखें जी आपको गलत फहमी हुई है, मैं नहीं थी, या मेरी जगह पे किसी और ने बोला है तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता। नहीं, सीधा कि आर हैं, फलानी है, टींगनी है। वो बुज़ुर्ग लेडी है, उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। वैसे तो सितारा की वालदा भी उम्र इतनी ही है, उनका कौन सा इन्होंने लिहाज रख लिया है, उनका भी लिहाज नहीं रखा। और बाकी रही, अगर ये कहेंगे कि आप बाबा जी को ऐसे कहते हो, तो बाबा जी को हम बाबा जी करके बोलते हैं। हालांकि उन्होंने हमारे वालिदैन को भी गालियां दी हैं, हमारे घरों से नहा के निकलने की बातें की हैं। क्या आप लोग साजिद को साजिद बोलते हैं? नहीं, आप लोग उसे गाली दे के बुलाते हैं, अगर वो आप लोगों पे रिएक्शन दे देता है तो। अभी तो उसने नहाने की बातें नहीं की, अल्लाह ना करे वो करे, मैं ऐसी चीज़ को सपोर्ट भी नहीं करती। ठीक है जी। उसने कुत्तियाँ करके बोला, किसने? बाबे ने कुत्तियाँ करके बोला, पता नहीं और कौन कौन से गंदे अल्फाज बोले हैं, कंजरियाँ करके बोला, पता नहीं नाजायज़ औलादें करके बोला,
मरे हुए लोगों के जो है हवाले से इसने बोला, पता नहीं कौन कौन से गंदे अल्फाज नहीं बोले, लेकिन मुंह से क्या निकलता है, बाबा जी। आप बोलेंगे कभी साजिद को साजिद बोलेंगे? कभी भी नहीं। आप लोग इस तरह से घटिया लोग हैं, ठीक है ना, घटिया तरीन। आप लोग जो है हमें भी अब्यूज़ करते हैं, हमारे व्यूवर्स को अब्यूज़ करते हैं, कभी सितारा को घसीटने की बातें करते हैं, कभी हम लोगों को घसीटने की बातें करते हैं, हमें गालियां पड़वाते हैं, लोगों से हमें गालियां पड़वाई जाती हैं, ग्रुप बना के, झुंड बना के, इस तरह से ये हरकतें करते हैं। ऐसे बेशरम लोग हैं ये लोग। खैर, सुनीता जी के साथ बहुत सारी हम लोगों की भी दुआएं हैं, और सुनीता जी के साथ और भी बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं जिनका वो भला करती हैं। वो बहुत पहले से लोगों को पता नहीं लैपटॉप बांधती थी, किसी को रिक्शा लेके दे दिया, इस तरह से वो बड़े लोगों की सपोर्ट करती रही हैं, बहुत सारे लोगों को। उसके साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं। अब वो लाइव करना छोड़ गई हैं, वरना उनकी लाइव ऐसे ही लोगों के साथ होती थी, नीचे वो दुआएं दे रहे होते थे। और इतना सारे लोगों की उसके साथ दुआएं हैं ना, अल्लाह ताला ने उन्हें बार बार ज़िंदगी दी है। 4 दफ़ा वो कैंसर जैसी अमूजी मर्ज़ से वो गुजरी हैं। हमेशा जो मेरे साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा उनकी बात करती हूँ और उन्हें मैं मोटिवेट करती हूँ कि यार वो अकेली बंदी अपने बच्चों को लेके चली है। ऐसी अमूजी मर्ज़ जो ये बीमारी है कैंसर जैसी, उससे लड़ी हैं, ठीक है ना, और अपनी ज़िंदगी को लेके चली हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका ख्याल रखा, बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, अपने आप को भी मेंटेन रखती हैं, अपने आप को भी खुश रखती हैं। आप उस इंसान को इस तरह से टारगेट कर रही हैं। आपको कोई शिकवा था, शिकायत था, आप तरीके से लॉजिकली तरीके से भी आके बोल सकती थी और अपना कोई पॉइंट बंदे के पुत्र बन के भी कर सकती थी। उसने गाली तो नहीं दी ना। तो खैर जी, वो हमारी माँ हैं, माँ जैसी हैं, और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे। हमारी जानू है जी, मेरी तो जानू है वो, और जो है अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सुख सेहत दे, अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ दूर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वो हमारी बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं। सही है जी। अच्छा जी, सितारा के हवाले से भी बात करेंगे। सितारा ने जनाब आखिरकार बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। देखें, ये होती है इंसानियत, इसी को इंसानियत कहते हैं। ये लोग घसीटने की बातें करते हैं, मारकुटाई की बातें करते हैं सितारा के हवाले से, लेकिन देखो वो कितना प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से आके उन्होंने बात रखी है। अच्छा, कभी कि ये कहते हैं कि ये 5 दिन में पतली होके आई है, मैं कहती हूँ डायरेक्ट ही फिर पतला हो जाओ, क्यों डाइट करनी, क्यों अपनी जान सुखानी। कभी कहते हैं डॉक्टर हिब्बा के पास गई थी, कभी कहते हैं नैना के पास गई थी, कभी कहते हैं ये नैना इसकी सपोर्ट में आ जाती है। देखो देखो, सितारा की ट्रोलिंग हो रही थी, नैना आ गई है, नैना आ गई है, नैना इसको बचाने आई है अपना मुद्दा लेके। तो नैना अब क्यों नहीं आ रही बचाने के लिए? अगर अभी सितारा की इतनी ट्रोलिंग हो रही है तो नैना अब क्यों नहीं आई बचाने के लिए? पिछले दिनों यही कह रहे थे ना, जब वो उम्र की बात हो रही थी, एज की बात हो रही थी, तो नैना का अपना कोई मुद्दा आ गया था, वो उसे कोई धमकियां शमकियां बंदा दे रहा था, उस हवाले से उसने अपना जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरियां डाली और वीडियो डाली। वो उसको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, उसने तो अपनी सफाई में वो वीडियो लगाई थी, प्रूफ के लिए वीडियो लगाई थी कि भाई मैं वीडियो इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेरे पे कल को कोई हमला वगैरह हो तो ये वीडियो पड़ी हो। उसने अपनी जान बचाने के लिए वो वीडियो लगाई थी। लेकिन सितारा के मुखालफीन जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात वो फैला दी कि नैना जो है सितारा को बचाने के लिए आई है अपना मुद्दा लेके। तो नैना अब कहाँ है? बेहोशी की दुआ पी के सोई हुई है। अब आए ना, फिर अब आए बचाए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो उसके ऑलरेडी मुखालिफ है, वो तो ऑलरेडी उसके मुखालिफ है सितारे के। ऐसा होता तो मुंह तोड़ जवाब ना देते शुरू से आप लोगों को, लेकिन कभी भी नहीं। उल्टा वो तो आप लोगों को खबरें पहुंचाती रही है, वो तो आप लोगों के साथ मिली हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बातें फैला दी गई कि देखो देखो जो नैना है ना, नैना इसकी सपोर्ट में आई है, नैना जो है इसके लिए जो है बोलने के लिए आई है ताकि इसकी उम्र को लेके इसको ट्रोल ना किया जाए सितारा को। तो अब जो है वेट के हवाले से तो वो नहीं आई, सीधा सीधा आप लोग उसकी डायरेक्ट ये कह रहे हो कि उन्हीं के क्लिनिक पे जाके सितारा ने जो है इंजेक्शन वगैरह लगवाए हैं और पतली हो गई है 5-10 दिनों में। कौन होता है भाई? सोचने वाली बात है, कौन होता है इतने दिनों में? कौन होता है भाई? नैना क्यों ना हुई? इतने सालों से वो ट्रिपें लगवा रही है, कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है, बोलती है तो ज़बान लड़खड़ाती है, चक्कर आते हैं उसे, उसकी इस तरह की हालत है।
तो वो तो 5 दिनों में 10 दिनों में नहीं हुई पतली, हर रोज़ उसने इंजेक्शन और वो लगवाई होती हैं, ट्रिपें लगवाई होती हैं। वो तो नहीं हुई इतना जल्दी, सितारा हो गई है। तो सितारा बहुत पहले से वेट लॉस कर रही है, और जब से वो दिखाती थी अपना क्या कहते हैं एवोकाडो और टोस्ट और वो बॉयल एग और इस तरह से, तो उसी को भी लेके तुम लोग ट्रोल करते थे। हाय देखो देखो, हाय हम इस पे बात करें डेली, हम इस पे बात करें, हम इस पे बात करें, तो इस पे क्या हम क्या रिएक्शन दे, इस पे क्या रिएक्शन दे। वो एवोकाडो दिखाती रहती है, हुई अल्लाह पका देती है, पका देती है। तो भाई वो क्या दिखाए, फिर आखिरकार उसने वो दिखाना भी बंद कर दिया। आज उसने बोला भी सही कि फिर मैंने फिर इसलिए भी दिखाना बंद कर दिया कि चलो मैं ये दिखाती हूँ तो इस पे बोलते हैं, ये दिखाती हूँ। अब मेरी जो रूटीन है मैंने तो वही दिखाना है ना, मेरा वो रोज़ का यही खाना है तो मैं यही दिखाऊंगी। तो उसको भी लेके जो है सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, देखो ये रोज़ इसी को दिखाती है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंसानियत देखें, उसने बड़े अच्छे तरीके से आके सितारा ने बात रखी है अपने वेट के हवाले से, अपनी फीलिंग, अपनी सारी रूटीन, सारा कुछ। ये लोग मारपीट घसीट की बात करते हैं और वो बड़े अंदाज से, अच्छी इंसानियत इसी को कहते हैं। वो भी वैसे ही जवाब दे सकती थी, तू तड़ा बदतमीज़ी ये वो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। इसको कहते हैं इंसानियत। आप लोगों को अगर जवाब दिया भी है तो बड़े अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से आके उसने जवाब रखा है। बाकी रही नैना के हवाले से बात, इतने ये लोग झूठे हैं, इतने झूठे हैं सितारा मुखालफीन के हद अंत की इंतहा हो गई। जब सितारा गई थी किला ड्राइवर पे गए थे ये लोग, तो वो शबाना की बेटी जो है नैना, उसको आवाज़ें लगा रहे थे क्योंकि शानी वाले हो गए। शानी के तो घर में वो बच्ची काम करती है ना, तो सारे खेल रहे थे, नैना नैना लगाया हुआ था। तो इन लोगों ने क्या कहा, नैना बीच में है, नैना बीच में है, नैना। वो उधर कराची मौजें लूट रही थी और इन लोगों ने उसको गुस्सा दिया कि नहीं ये वहीं पे खड़ी है लगी रही। लेकिन नैना बैठी थी कराची, ये नैना थी दूसरी, इसलिए सितारा उसे ही नहीं बुलाती अब अपने व्लॉग में जब भी बुलाना हो। इसमें क्या किया इन लोगों ने, कहा कि नैना बीच में है, उधर ही है, झूठ बोला। उसके बाद अब सितारा गई है कराची, तो कहते हैं बीना बीच में ही गई है, साथ गई है। फिर असगर बैठा था ट्रेन में, न असगर बैठा था, बल्कि इनकी नज़रों में असगर बैठा था, मेरी नज़रों में तो नहीं बैठा था बैठा भी होगा तो इनको बता के आया होगा भैया। अच्छा, बीना बैठी थी ट्रेन में, कराची जा रही थी। बीना ट्रेन से गई, सितारा गाड़ी से गई है। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, बीना जो है सितारा के साथ कराची गई है। फिर वो जब बीना ने अपने व्लॉग दिखाए ट्रेन वाले, तो फिर क्या देखा, असगर भी साथ जा रहे हैं, असगर है मतलब इनके दिमाग ना पता नहीं कहाँ से चलते हैं, किधर से ये लोग चार्ज करवाते हैं अपने दिमाग को। अच्छा, उसके बाद जो है फिर सितारा गई, तो देखा ये तो सितारा नैना से ट्रीटमेंट करवाने गई थी, डॉक्टर हिब्बा से ट्रीटमेंट करवाने गई थी। अरे भाई वो ढोल है, ढोल, सही है ना, वो ढोल है। नैना की बात करूंगी, नैना से बात हुई थी, इनकी लड़ाई हो रही थी सितारा और नैना की। नैना कह रही मेरे पे ना रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं। उसने कहा ओ मेरी बात सुन, मेरे अगर कहने पे देते ना, तुम लोगों की सारी स्टोरियां यहाँ पे पड़ी होती, और जिसमें वो बड़ी सलमा भी एक्सपोज हो गई थी उस कॉल रिकॉर्डिंग में, एक्सपोज हुई थी, बड़ी गंदी वाली एक्सपोज हुई थी। अच्छा, किया किसने, वो भी सलमा के ही वोटरों ने किया था। हाँ गौर से सुनो, इसमें तो ये बोला जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं था इस बात का, वो भी उन्होंने ही पकड़ा था इस कॉल रिकॉर्ड को, ठीक है जी। अच्छा, नैना ऐसी बंदी है कि वो रिकॉर्ड कर लेती है चीज़ें। अगर सितारा गई भी होती तो क्या होना था, यहाँ पे रिकॉर्डिंग अभी घूम रही होती, तो सितारा अपनों से मिली, जो उसके अपने हैं। आंटी शाइस्ता हो गई, नजमा आंटी हो गई, कदीर वाले हो गए, उनकी अपनी कज़न हो गई, फुफ्फी हो गई, वो मामी हो गई, फुफ्फी तो बीना की हो गई ना वो। अच्छा, उन लोगों को मिली है, उसको नहीं मिली तो नहीं मिली। उनसे वो राब्ता भी नहीं रखना चाहती, ना ताल्लुक़ रखना चाहती है, ठीक है ना। तो नैना पे कैसे वो भरोसा करती कि वो वहाँ पे चली जाती। नैना ने यहाँ पे रिकॉर्डिंगें लगा देनी थी, तो ये सारे उनके खिलाफ झूठ बोले जाते हैं। ना बोला करें यार, क्यों फेक बातें फैलाते हैं, क्यों इस तरह से चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें बना बना के उसके खिलाफ, बंदी के खिलाफ फैलाई हुई होती हैं। देखो देखो इसको मिली, इसको मिलू, फलाना कराची गया, ये भी कराची जा रही थी, समझ आ रही है ना। जोड़ने की बातें करते हैं, इल्ज़ाम लगाने की बातें करते हैं, बात कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमने कब बोला, हमने तो नहीं बोला, हाँ नहीं नहीं ये पका रही है हमें, हमने तो ये बात नहीं की।
24 घंटे आप लोग उसे डिफेम करने में लगे होते हैं, उसकी एक एक चीज़ पकड़ के आप लोग जो उसे ट्रोल कर रहे होते हैं। अगर वो बंदा, कोई बंदा आके उसके ऊपर एक्सप्लेन भी करता, फिर कहते हैं देखा हमने तो बात ही नहीं की, ये खुद बात कर रही है। इस तरह से बातें करते हैं। और ये डॉक्टर हिब्बा और नैना वाला प्रोग्राम भी बढ़ गया, क्योंकि सितारा ने बाकायदा उसकी जर्नी जाके देखें। जब से वो वेट कम कर रही थी, अपनी चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह, अपनी डाइटिंग शाइटिंग, और फिर अब उन्होंने टैबलेट का भी बताया है, ठीक है ना, पूरी जर्नी उन्होंने दिखाई है। मैं तो कब से अपने व्लॉग में कहती आ रही हूँ कि सितारा का काफ़ी वेट कम हो गया, उन्हें चाहिए अपनी जर्नी आके बताएं वेट लॉस की। नीचे उन्हें कमेंट भी आ रहे थे और मैं खुद भी उन्हें देख रही थी, पता चल रहा होता है कि यार इनका तो काफ़ी वेट कम हो गया। तो वो कर रही थी तो ही कम हुआ ना। ये कहते हैं 8 दिन में उसने इतने केजी वजन कम कर लिया, क्योंकि उसको ड्रिपें लगी हैं, टीके लगे हैं। कौन बेवकूफ़ है जो लम्बे भी नहीं पड़ा, बीमार भी नहीं पड़ा। ये तो बड़े वो होते हैं, बड़े सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। ये देखा नहीं, नैना हर वेले पड़ी होती है बीमार, हालत ख़राब होती है उसकी। जिस तरीके से वो कम कर रही है, ये ऑर्गेनिक तरीके से कम किया सितारा ने वेट अपना लॉस, ऑर्गेनिक तरीके से। खैर यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये नैना के हवाले से जो जो इन्होंने भंड मारे हैं, सारे के सारे झूठ बोले हैं, लोगों को उकसाना, भड़काना, उनके खिलाफ जो है झूठे प्रोपेगेंडे करने, ये इस तरह से किए जा रहे हैं। खैर कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो यही वाली बात है। तो सितारा ने अच्छे तरीके से आके जो है अपनी सारी जर्नी रखी है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आके किया है। तो उम्मीद है अफाका होगा, लेकिन एक बात याद रखें, जो डेट होते हैं उनको नहीं होता, नहीं होता। मैं न मानूँ, मैं न मानूँ, मैं न मानूँ, मैं न मानूँ, ये चला पड़ा है बस, मैं न मानूँ ये वाला। तो ना मनो जी हमें क्या। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।